दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। G20 क्या है, ये कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, इन सब की डिटेल आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन, G20 का जो पूरा नाम है, सबसे पहले दोस्तों वो बताता हूँ मैं आपको। G20 का जो पूरा नाम आता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20, जी का मतलब आएगा ग्रुप से आएगा और 20 यानी कि 20, यानी कि कहने का मतलब है 20 का समूह है। क्या है दोस्तों, कहने का मतलब 20 का समूह है। तो G20 शिखर सम्मेलन में कुल मिला के 20 जो है देश नहीं आते, लेकिन इसके अंदर 19 देश शामिल होते हैं और एक आता है यूरोपीय संघ। दोस्तों, एक क्या आता है इसके अंदर, यूरोपीय संघ। एक आता है इसके अंदर यूरोपीय संघ। अब दोस्तों आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि नाम तो G20 है और देश इसके अंदर 19 ही कैसे आ रहे हैं। दोस्तों, देश इसके अंदर 19 ही कैसे आ रहे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर 19 तो देश आते हैं और एक आता है इसके अंदर यूरोपीय संघ। जो यूरोपीय संघ है वो इसके अंदर आता है दोस्तों। 19 तो देश आते हैं और एक आता है इसके अंदर यूरोपीय संघ, तब जाके ये बनता है G20। दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों आगे है कि G20 हर वर्ष आयोजित होता है। G20 जो है हर वर्ष आयोजित होता है दोस्तों, और जो विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है। दोस्तों ये क्या है, जो विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की जो 20 प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके जो वित्त मंत्री है यानी कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर है, उन सबका क्या ये इन दोनों उनका संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ना, जिसमें 19 देश आते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। दोस्तों इसका जो प्रतिनिधित्व है यानी कि इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा इसका जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों वो किया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, हर साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 के अध्यक्ष द्वारा हर साल कई गेस्ट कंट्री को इस बैठक में आमंत्रित करते हैं। बहुत सारी गेस्ट कंट्रीज इसके अंदर आती है दोस्तों, मतलब जो इस G20 के अंदर शामिल नहीं है उनके अलावा भी कई गेस्ट कंट्रीज़ को यानी कि जिनको आमंत्रित किया जाता है उनको बुलाया जाता है कि आप भी शिखर सम्मेलन को देखिए कि इसके अंदर क्या होता है। तो 2008 के बाद से शिखर सम्मेलन की कई बैठकों को आयोजित किया जा चुका है, यानी कि 2008 के बाद से जो ये G20 जो शिखर सम्मेलन इसकी कई बैठकें हो चुकी है दोस्तों आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में की गई थी। यानी कि इसकी जो शुरुआत थी, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये पहली बार कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी जो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, वहाँ पर आयोजित हुई थी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन की जो पहली बैठक है वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर। इसका जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे इसके अंदर कि पहला शिखर सम्मेलन को 14-15 नवंबर 2008 को आयोजित किया गया था। दोस्तों पहला शिखर सम्मेलन था यानी पहला G20 का जो शिखर सम्मेलन था वो 14-15 नवंबर 2008 को आयोजित किया गया था। दोस्तों इस सम्मेलन को एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। इस सम्मेलन को एशिया में आए वित्तीय संकट, एशिया में क्या आया था, वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, जिस कारण से इसको जो है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। यानी कि जो 17वां G20 जो शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन जो था वो इंडोनेशिया का एक स्थान है बाली में 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों
कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। दोस्तों 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो G20 के 18 सम्मेलन हो चुके हैं। भारत में हुए सम्मेलन को जोड़ के कुल मिलाकर G20 के 18 सम्मेलन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि आने वाले 2024 में 19वां G20 जो सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसके पास होगी? ब्राज़ील के पास। यानी कि ब्राज़ील क्या करेगा? G20 की अध्यक्षता करेगा। 2024 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि G20 आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G20 जो है वो क्या आर्थिक सहयोग का एक क्या है? प्रमुख मंच है। G20 एक प्रकार से आर्थिक सहयोग यानी कि कोई भी देश अगर किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए भी एक प्रकार से ये तत्पर रहता है। तो G20 का मंच है वो आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसको ग्लोबल चैलेंज से लेकर कई मुद्दों पर राय तय करने में भी G20 की अहम भूमिका होती है। यानी कि इसके इतने सारे जो इसके अंदर बातें सम्मिलित की जाती है कि इसके अंदर आर्थिक स्थिरता, इसके अंदर वैश्विक व्यापार जो पूरे दुनिया में जो व्यापार होता है उसकी बातचीत की जाती है। ग्लोबल चैलेंज की पूरे विश्व के लिए कौन कौन से चैलेंज है, जैसे आतंकवाद हो गया दोस्तों। तो इन सब मुद्दों पर राय तय करने के लिए G20 की एक अहम भूमिका होती है दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि G20 सम्मेलन में विभिन्न विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संकट, आतंकवाद, मानव तस्करी जैसे कई प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है दोस्तों। जो ये G20 का सम्मेलन है इसके अंदर बहुत सारे जो है विकसित देश आते हैं तो विकासशील देश भी आते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, फिर भी भारत में क्या कि इसकी जो मेज़बानी इसने की भारत ने, है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे विकसित यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो और जो विकासशील जो देश है वो भी इसके अंदर आते हैं। इन विकासशील और विकसित देशों के बीच में आर्थिक संकट, आतंकवाद यानी कि जो टेररिज्म है वो, और जो मानव तस्करी है, ऐसे कई जो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। विभिन्न देशों के जो व्यक्ति होते हैं, जो विभिन्न देशों के जो प्रमुख होते हैं उनके बीच में, प्रतिनिधियों के बीच में इस बात को लेकर चर्चाएं की जाती हैं दोस्तों। एक बात याद रखिए आप कि G20 का कोई स्थायी सचिवालय ही नहीं है। इसका कोई भी स्थायी सचिवालय की परमानेंट इसका कोई ऑफिस नहीं है कि जहाँ पे इसका कोई मेन आदमी बैठा हो। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सभी 19 देश और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। उसी के द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या है दोस्तों? लाइन है कि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, बल्कि सभी 19 देश और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली होती है। एक क्या होती है? खास तरह की रोटेशन प्रणाली, यानी कि वापस घूमती रहती है दोस्तों ये ना। यानी कि किसी एक देश में इसका कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे इसका सचिवालय होगा, बल्कि हर वर्ष नए देश के अंदर क्या होता है इसका जो है आयोजन किया जाता है और वहाँ के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मतलब इन सब लोगों की सलाह के आधार पर जो है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है दोस्तों। जैसे कि अब की बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों G20 के समूह का गठन हुए करीब 25 साल हो चुके, यानी कि G20 का गठन हुए करीब 25 साल हो चुके हैं और इस दौरान कुल 18 G20 बैठकों का आयोजन हुआ है। और इस दौरान क्या हुआ है? कुल मिला के 18 G20 बैठकों का आयोजन हुआ है ना। 18 G20 शिखर सम्मेलन, 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है ये दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये आपको पता है दोस्तों। अब देखते दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि G20 के जो शुरुआत है वो कब हुई दोस्तों, कैसे हुई? G20 की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई ये देखते हैं दोस्तों ना। तो दोस्तों देखते हैं कि G20 की शुरुआत 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी दोस्तों।
क्या बोल रहा है दोस्तों ये लाइन? ये बोलना चाह रहा है कि G20 की जो शुरुआत है वो सबसे पहले क्या हुई, 1999 में हुई थी, है ना। क्यों हुई थी? कि एशियाई वित्तीय संकट के बाद, कि एशिया के अंदर जितने भी देश थे उनके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, यानी कि वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से जो वित्त मंत्री थे उन देशों के और जो केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर थे उनके लिए उन सबने क्या किया, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया जिसको कि G20 का नाम दिया गया दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, इसी के मद्देनज़र जर्मनी में G8 देशों की बैठक का आयोजन हुआ था। इसकी बैठक के बाद ही G20 का गठन किया गया था। इसी के मद्देनज़र, यानी कि जो एशिया में जो क्राइसिस आया था उसी के मद्देनज़र क्या हुआ, G8 देशों की बैठक का आयोजन हुआ था। उस वक्त दोस्तों केवल 8 देश थे इसके अंदर। इसकी बैठक के बाद G20 का गठन किया गया था। इसके बाद में क्या हुआ था, G20 का गठन हुआ था दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 की बैठक में दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया जाता है दोस्तों, है ना। G20 की बैठक में दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश और उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया जाता है। ये व्यक्ति उसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है दोस्तों, इस संगठन का उद्देश्य विश्व के समक्ष जो आर्थिक चुनौतियां हैं, इस संगठन का उद्देश्य यानी कि जो G20 का उद्देश्य क्या है कि विश्व के सामने क्या है, आर्थिक चुनौती है, यानी कि बहुत सारी फाइनेंशियल जो चैलेंजेस है दोस्तों उनका आपसी चर्चा से हल निकालना है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि जो जितनी भी जो आर्थिक चुनौती है पूरे वर्ल्ड के सामने, उसका आपसी चर्चा से यानी कि विचार विमर्श करके क्या है उसका सॉल्यूशन निकालना है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य है ना दोस्तों। नेक्स्ट है कि हालांकि साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद देश के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने लगे, लेकिन जब 2008 के अंदर वैश्विक मंदी आई थी, यानी पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार से मंदी आ गई थी, आर्थिक व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई थी, उसके बाद में इसके अंदर राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया जाने लगा दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो G20 है ये किस तरह से काम करता है, ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इसका उद्देश्य तो पता चल गया, लेकिन काम किस तरह से करता है, इसके अंदर किस तरीके से जो है कार्य प्रणाली अपनाई जाती है वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट है कि G20 में 2 तरह के समानांतर ट्रैक हैं। समानांतर ट्रैक मतलब एक प्रकार से समानांतर ट्रैक होते हैं, मतलब जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है। पहला आता है वित्त ट्रैक और दूसरा आता है शेरपा ट्रैक, है ना। पहला आता है वित्त ट्रैक, दूसरा आता है शेरपा ट्रैक, है ना। अब दोस्तों ये क्या है उनको देखते हैं। तो दोस्तों वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। दोस्तों जो वित्त ट्रैक होता है उसका जो नेतृत्व है उसको कौन संभालते हैं, वित्त मंत्री संभालते हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों आगे है कि वही शेरपा ट्रैक को शेरपा द्वारा नेतृत्व दिया जाता है। नेतृत्व दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शेरपा का अर्थ पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय गाइड करने वाले शेरपा से नहीं है, उस शेरपा से इसका मतलब नहीं है। शेरपा क्या है, G20 के अंदर शेरपा उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट व्यक्ति होते हैं, यानी कि G20 के अंदर जो शेरपा है ये उच्च रैंक वाले यानी कि हाई लेवल वाले क्या होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं और डिप्लोमेट व्यक्ति होते हैं, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे और डिग्री वाले ये व्यक्ति होते हैं ना। कुल मिला के कहने का मतलब विद्वान व्यक्ति होते हैं दोस्तों ये। अगला है दोस्तों दोनों ट्रैक के अंदर कार्य समूह है। दोनों ट्रैक के अंदर क्या कार्य समूह है, यानी कि दोनों ट्रैकों के अंदर क्या होता है, कुल मिलाकर कार्य किया जाता है, जिनमें सदस्यों से संबंधित मंत्रालयों के साथ आमंत्रित या अतिथि देशों के और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दोनों ट्रैक क्या है, कार्य समूह मतलब दोनों में क्या कार्य होता है, जिनमें सदस्यों से संबंधित मंत्रालय जो है या जो आमंत्रित अतिथि देशों के और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है।
वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में, यानी वित्त मंत्रालय इसको देखता है ना। यह कार्य समूह हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं ना। ये कार्य समूह, जो कार्य समूह है, हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में क्या कहते हैं, नियमित बैठकें करते हैं। जैसे जिस प्रकार से भारत के अंदर भी अभी 200 से अधिक बैठकें हुई है दोस्तों, तो उस प्रकार से ये जो कार्य समूह है ये हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं दोस्तों आगे देखते हैं, शेरपा पूरे साल के दौरान हुई वार्ताओं का पर्यवेक्षण करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि जो पूरे साल में कौन कौन सी वार्ताएं हुई उसको जांच पड़ताल करते हैं दोस्तों। शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर चर्चा करते हैं। शिखर सम्मेलन के लिए जो क्या एजेंडा होना चाहिए, यानी कि टॉपिक क्या होना चाहिए जिसके ऊपर चर्चा करनी है, उसका जो डिसाइड है वो भी यही शेरपा करते हैं ना। G20 का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। G20 का जो सबसे बड़ा मकसद है वो आर्थिक सहयोग है दोस्तों। इसमें शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों के 80% है ना, यानी कि इसके अंदर जितने भी जो देश शामिल होते हैं उन सब देशों की जीडीपी मिलाकर 80% है, और बाकी जो दुनिया की जो जीडीपी है वो अलग है दोस्तों, है ना। यानी इनके अंदर जितने देश शामिल होते हैं उन सब की जीडीपी मिलाकर 80% जीडीपी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है दोस्तों। अब दोस्तों में देखना है कि G20 में कौन कौन से देश शामिल थे। दोस्तों G20 के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो इसके अंदर पहला जो आता है वो आता है अर्जेंटीना आता है, दूसरा जो आता है ऑस्ट्रेलिया आता है, तीसरा आता है ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पांचवा चीन, और छठा जो आता है यूरोपीय यूनियन भी आती है, फ्रांस आता है, जर्मनी आती है, भारत आता है, इंडोनेशिया, इटली आता है, जापान आता है, मैक्सिको, रूस आता है, सऊदी अरब आता है, दक्षिणी अफ्रीका आता है, दक्षिणी कोरिया आता है, तुर्की आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो देश है इसके अंदर शामिल है दोस्तों, 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जो आगे है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन की सूची, यानी कि जितने भी जो G20 शिखर सम्मेलन हुए हैं वो कितनी तारीख को हुए, कहाँ पर हुए, स्थान कौन सा है, और उनके मेजबान नेता कौन है। जैसे कि हमारे मेजबान नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तो जितने भी सम्मेलन हुए उनके अंदर कौन मेजबान नेता थे उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इतनी डिटेल में अगर आपको कोई बता दे तो आप मेरे को बताया गया दोस्तों कि इतनी डिटेल में आपको कौन बता सकता है। G20 शिखर सम्मेलन की सूची कि ये क्रमबद्ध से कब से लेकर कब स्टार्ट हुआ, उसका जो अभी हुआ जो कौन सा नंबर का G20 शिखर सम्मेलन था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 14-15 नवंबर 2008 को। दोस्तों 2 दिन का होता है, आप सबके अंदर देख लीजिएगा 2 दिन है इसके अंदर। तो 14-15 नवंबर 2008 को पहला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों। कहाँ पे आयोजित हुआ था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका पे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। G20 शिखर सम्मेलन का पहला जो आयोजित करने वाला देश था वो कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड नेशन। दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये हुआ था राष्ट्रीय भवन संग्रहालय वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ था दोस्तों, याद रखना है। और जो इसका आयोजन करने वाला जो नेता थे वो कौन थे, मेजबान नेता वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों जो दूसरा जो शिखर सम्मेलन था वो हुआ था 2 अप्रैल 2009 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। स्थान कौन सा है यूनाइटेड किंगडम में, वो है XCL लंदन। लंदन में हुआ था दोस्तों। और मेजबान नेता कौन थे, गॉर्डन ब्राउन थे। मेजबान नेता कौन थे दोस्तों, गॉर्डन ब्राउन थे दोस्तों। दोस्तों जो तीसरा जो शिखर सम्मेलन था दोस्तों, जो तीसरा शिखर सम्मेलन था वो होता 2 सितंबर से 25 सितंबर तक 2009 में हुआ था। 2 से 25 सितंबर तक हुआ था 2009 में। और इसका जो आयोजित करने वाला जो देश था वो कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था दोस्तों, है ना। और शहर कौन सा था दोस्तों जहाँ पर आयोजित हुआ था, वो था डेविड एल लॉरेंस कन्वेंशन सेंटर, ये जगह का नाम है। और ये कहाँ पे पड़ता है, पीटर्सबर्ग में पड़ता है। और मेजबान नेता कौन थे, बराक ओबामा थे दोस्तों। इसको याद रखना है, कौन थे, बराक ओबामा। दोस्तों जो चौथा था
दोस्तों जो चौथा शिखर सम्मेलन था वो हुआ था 26 से 27 जून 2010 को। अधिकतर 2 दिनों तक होता है दोस्तों ये। 26 से 27 जून 2010 को ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये कनाडा में हुआ था। स्थान कौन सा था दोस्तों जहाँ पर ये हुआ था ये G20 शिखर सम्मेलन? मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर, जो जगह का नाम था टोरंटो, जहाँ पर ये हुआ था दोस्तों। और मेजबान नेता कौन थे? स्टीफन हार्पर इसके मेजबान नेता थे दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है पाँचवीं बैठक हुई थी 11-12 नवंबर 2010 को। दोस्तों पाँचवीं बैठक कब हुई थी? 11-12 नवंबर 2010 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दक्षिणी कोरिया में हुई थी। कौन सा स्थान था दोस्तों? COX कन्वर्सेशन एंड प्रदर्शनी केंद्र था, यहाँ पे हुआ था दोस्तों ये। और नेता कौन थे? CO ली म्यूंग बक, ये नेता थे दोस्तों यहाँ पे, मतलब मेजबान नेता थे दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं कि छठवीं कब हुई थी दोस्तों। जो छठवीं हुई थी वो हुई थी 3-4 नवंबर 2011 को हुई थी दोस्तों। कौन सा देश था आयोजित करने वाला? फ्रांस था आयोजित करने वाला देश। कौन सा स्थान था? पैलेस डेस फेस्टिवल कांस पे हुआ था ये आयोजित। और मेजबान नेता जो थे कौन थे दोस्तों? वो थे निकोलस सरकोजी थे मेजबान नेता दोस्तों। दोस्तों जो सातवीं बैठक हुई थी वो हुई थी 18-19 जून 2012 को हुई थी। कौन सा देश था दोस्तों? वो मेक्सिको था। स्थान कौन सा था मेक्सिको में? लॉस काबोस कन्वर्सेशन सेंटर था। और जो मेजबान नेता थे दोस्तों स्थान का जो नाम था वो था लॉस काबोस कन्वर्सेशन सेंटर, सैन जोस डेल काबो, लॉस काबोस के अंदर था दोस्तों। और जो मेजबान नेता थे वो थे फेलिप काल्डेरोन थे मेजबान नेता। दोस्तों जो आठवीं बैठक हुई थी इसकी वो हुई थी 5 सितंबर 2013 को हुई थी। आयोजित करने वाला देश कौन था? रूस था। और कहाँ पर हुई थी ये? कॉन्स्टेंटाइन पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी दोस्तों। कॉन्स्टेंटाइन पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। और नेता कौन थे? व्लादिमीर पुतिन। उस वक्त भी नेता कौन थे? व्लादिमीर पुतिन थे दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो 9वीं बैठक थी इसकी वो हुई थी 15-16 नवंबर 2014 को हुई थी। देश कौन सा था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया था। और जो कौन सा स्थान था ऑस्ट्रेलिया के अंदर? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थान था ब्रिस्बेन कन्वर्सेशन और प्रदर्शनी केंद्र था। और मेजबान नेता कौन थे? ब्रिस्बेन टोनी एबोट, ये मेजबान नेता थे दोस्तों उस वक्त। दोस्तों जो 10वीं बैठक हुई थी अगली वो हुई थी 15-16 नवंबर 2015 को। देश कौन सा था दोस्तों? टर्की था। और कौन से स्थान पर हुई थी टर्की में? रेगनम केरिया होटल कन्वर्सेशन सेंटर सेरिका में हुई थी। और जो नेता थे दोस्तों वो कौन थे? अंताल्या रिस्प टेड एडोगान, ये दोस्तों नेता थे इसके। दोस्तों जो 11वीं बैठक हुई थी वो हुई थी 4-5 सितंबर 2016 को हुई थी। चीन में हुई थी। हांगजो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र हांगजो में हुई थी। और दोस्तों जो नेता थे वो कौन थे? शी जिनपिंग थे दोस्तों जो नेता थे वो कौन थे? शी जिनपिंग थे दोस्तों नेता। तो 12वीं बैठक जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 7-8 जुलाई 2017 को हुई थी। स्थान कौन सा था दोस्तों? देश जो था वो जर्मनी था। स्थान जो था हैम्बर्ग में हुई थी। और जो नेता थे, जो मेजबान नेता थे वो थे एंजेला मार्केल दोस्तों जो 13वीं बैठक हुई थी वो हुई थी 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। देश जो था वो अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना में कौन सा स्थान था? कोस्टा सालगोरो सेंटर ब्यूनस आयरस, ये स्थान था दोस्तों। और जो मेजबान नेता थे वो थे मॉरिसियो मैक्री दोस्तों जो नेक्स्ट बैठक हुई थी, जो 14वीं बैठक हुई थी वो हुई थी दोस्तों 28 से 29 जून 2019 को हुई थी दोस्तों। और जो कौन सा देश था? जापान। स्थान कौन सा था? इंटेक्स ओसाका में हुई थी दोस्तों। और जो मेजबान नेता थे वो थे शिंजो आबे दोस्तों जो 15वीं बैठक हुई थी दोस्तों 15वीं बैठक हुई थी 21 से 22 नवंबर 2020 तक हुई थी। जो देश था वो था दोस्तों सऊदी अरब। और स्थान कौन सा था? किंग अब्दुल्ला वित्तीय जिला था। और जो मेजबान व्यक्ति थे या मेजबान नेता थे वो थे रियाद सलमान थे दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम 16वीं बैठक। दोस्तों 16वीं बैठक हुई थी 30 से 31 अक्टूबर 2021 में हुई थी, और जो देश था वो था इटली। कहाँ पे हुई थी? रोम के अंदर हुई थी। और जो मेजबान नेता थे वो कौन थे? ग्यूसेप कोंटे थे दोस्तों। कौन थे? ग्यूसेप कोंटे। दोस्तों जो 17वीं बैठक हुई थी वो हुई थी 1516 नवंबर 2022 को हुई थी दोस्तों, है ना। 17वीं बैठक हुई थी 15 से 16 नवंबर 2022 को, और जो देश था दोस्तों वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हुआ था। अप्रू कैम्पशिप की बाली में हुआ था। बाली के अंदर ये हुआ था दोस्तों। और जो नेता थे वो कौन थे? जोको विडोडो। जोको विडोडो नेता थे दोस्तों। दोस्तों जो 18वीं बैठक हुई है वो हुई थी 9 से 10 सितंबर 2023 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई है। कहाँ पे? स्थान कौन सा है? प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली, है ना। और जो मेजबान नेता है वो है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों जो 19वीं बैठक होगी 2024 में होगी। तारीख घोषित की जा चुकी है दोस्तों। और देश जो होगा वो ब्राज़ील होगा। और जो प्रतिपक्ष जो नेता होंगे, मेजबान नेता, वो होंगे लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, ये होंगे मेजबान नेता। तो दोस्तों ये थे पूरे वो 19। दोस्तों 18 वो थे जहाँ पे कि G20 सम्मेलन 18, जो कुल मिला के जो 18 जो G20 शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हो चुके हैं। 19वां जो है दोस्तों वो आयोजित होगा ब्राज़ील के अंदर 2024 के अंदर। जो नेता होंगे दोस्तों वो होंगे लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है इसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो भारत का जो G20 शिखर सम्मेलन उसको देखते हैं। दोस्तों 2023 की मेज़बानी भारत द्वारा की गई, इसको हमें जानकारी है ना। इसकी मेज़बानी भारत द्वारा 9 से 10 सितंबर को की गई है दोस्तों, ये भी हमें मालूम है। इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है? भारत मंडपम में हुई है दोस्तों। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुई है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों खिलता हुआ कमल, दोस्तों क्या है? खिलता हुआ कमल। दोस्तों खिलता हुआ कमल इस सम्मेलन का लोगो के रूप में दिखाया गया है दोस्तों। आपने देखा होगा कि इसका जो लोगो है उसके अंदर कमल के प्रकार से दिखाया गया उसके लोगो को। भारत में होने वाला G20 का 18वां सम्मेलन था। भारत में होने वाला क्या था? G20 का 18वां सम्मेलन था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी जो थीम है, यानी कि जो इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखी गई है दोस्तों ना। दोस्तों भारत ने G20 का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इस सम्मेलन के अंदर 200 से ज़्यादा बैठकें हुई है दोस्तों। इसकी जानकारी आपको होगी, 230 से ज़्यादा इसके अंदर बैठकें हुई है दोस्तों। पहला G20 दोस्तों, जो पहला G20 शिर्पा बैठक की जो मेज़बानी है भारत के अंदर, पहले G20 शिर्पा बैठक की जो मेज़बानी वो उदयपुर राजस्थान ने की थी दोस्तों। किसने की थी दोस्तों? राजस्थान ने। किसकी की थी दोस्तों? पहली जो शिर्पा बैठक की मेज़बानी है। अब दोस्तों सवाल आता है शिर्पा क्या होता है? दोस्तों शिर्पा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को शिर्पा कहा जाता है दोस्तों। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी भी देश से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि, जो देश उसको अपने पर्सनल जो व्यक्ति होता है जिसको वो नियुक्त करता है प्रतिनिधि के तौर पर, उसको शिर्पा कहा जाता है दोस्तों, है ना। इस बैठक की अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की थी। और ये क्या थे दोस्तों? अमिताभ कांत क्या थे दोस्तों? ये भारतीय क्या थे? शेरपा थे। अमिताभ कांत भारतीय शेरपा थे दोस्तों ना। अमिताभ कांत कौन थे दोस्तों? भारतीय शेरपा थे। अमिताभ कांत को भारतीय शेरपा कहा जाता है दोस्तों ना। ये भारतीय शेरपा G20 के अंदर घोषित किए गए थे दोस्तों। जो दूसरी बैठक है, दूसरी बैठक हुई वो कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कुमारकोम में, केरल में हुई थी दोस्तों। अभी G20 सम्मेलन जो भारत में आयोजित हुआ उसकी दूसरी बैठक, शिर्पा जो बैठक है वो कुमारकोम में, केरल में हुई थी दूसरी बैठक दोस्तों। तीसरी बैठक जो है दोस्तों हम्पी में हुई थी, कर्नाटक के अंदर हुई थी। और चौथी बैठक दोस्तों हरियाणा के अंदर हुई थी दोस्तों। बैठ के तो मैंने बताया आपको 230 से ज़्यादा हुई है दोस्तों बैठ के। हम सबको नहीं देख सकते दोस्तों, फिर भी जो मोस्ट बैठक है कि पहली बैठक कहाँ पे हुई, दूसरी बैठक कुमारकोम में हुई, तीसरी बैठक हम्पी में हुई, चौथी बैठक हरियाणा में हुई, इन सब के बारे में दोस्तों हमने देख लिया।
तो दोस्तों मैंने आपको G20 क्या है शिखर सम्मेलन वो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, भारत के अंदर जो हुआ उसकी मैंने पूरी जानकारी दे दी। इतनी डिटेल में दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताएगा वीडियो। दोस्तों भले वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन आपको कोई 3-4 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।